सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भाई बखैर वाफियत से होंगे और हमारे बताए गए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं धात की दवा, यानी कि धात की दवा क्या होती है, धात की पहचान क्या होती है, किस तरीके से रोक सकते हैं, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो धात को रोकने में काम आती हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो भाई हमारे जो धात उनको आती रहती है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट्स करते हैं कि भाई मुझे धात की पहचान नहीं होती है कि धात आखिर जाती किस तरीके से, क्या इसकी पहचान है, और धात अगर मुझे जाती है तो क्या इसकी मैं पहचान करूं। ठीक है, तो आप ये याद रखना है, धात की दवा जो है पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद जो मनी के कतरे गिरते हैं वो धात होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। पेशाब में जो है बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेशाब में तकलीफ़ होती है, पेशाब पीला आता है और पेशाब करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर से पुरुषों को। तो पेशाब करने से पहले जो है वाइट तरीके से, जैसे चावल राइस होता है, राइस के दाने होते हैं चावल के, उस तरीके से छोटे छोटे कतरे गिरते हैं पेशाब करने से पहले। और जब हम पेशाब करके जो है फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद भी कतरे गिरते हैं मनी के। तो पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद जो मनी के कतरे गिरते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं धात। तो किसी भाइयों को भी ऐसी शिकायत हो रही है, जैसे पेशाब करने से पहले पेशाब करने के बाद धात की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके साथ साथ क्या है कि भाई बॉडी में कमज़ोरी हो रही है, तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जब आपको धात जा रही है तो कमज़ोरी तो दोस्तों आपको आना ही आना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको रोकें। और ख़ास तौर से दोस्तों जो होता है क्या है कि ये होता है मुसलसल गर्म चीज़ें खाने की वजह से, यानी कि जब आप मुसलसल गर्म चीज़ें, बहुत अंडा, मीट, मसाला और खाते रहते हैं तो उसके बाद जब मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी जब बढ़ जाने की वजह से धात आना शुरू हो जाती है। ठीक है, पाइल्स और धात दो ऐसी बीमारियां हैं जो मुसलसल लंबे समय तक गर्म चीज़ें खाने की वजह से ही होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब धात को रोकना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेना है, मैं आपको दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको धात की परेशानी को रोक देगा, पेशाब में जलन है उसको रोक देगा, पेशाब में तकलीफ है उसको भी ठीक कर देगा। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको क्या लेना है ये आप दोस्तों नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले दोस्तों लेना है आपको माजून अंजदान खास। ये माजून अंजदान खास जो है दोस्तों, ये तीनों तरह की बीमारियों में काम करती है, यानी कि धात, चिपचिपा पानी और जो वीर्य का पतलापन। ठीक है, इन तीनों तरीके की जो प्रॉब्लम होती है इसमें काम करती है माजून अंजदान खास। तो ये सुबह नाश्ते से पहले आपको 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर आपको धात जाती है, चिपचिपा पानी की समस्या है, वीर्य पतला है, तीनों कंडीशन में आप इसको माजून अंजदान खास को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको शादीशुदा, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी बासानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है माजून अंजदान खास। इसका फोटो खींच लें आप, हर जगह पर मिल जाती है। ठीक है, तो धात की दवा को धात को रोकने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, वीर्य को गाढ़ा कर देती है और जो जिसकी वजह से आपको धात जा रही है धात को रोक देता है। ठीक है, ये आपको सुबह नाश्ते से पहले दूध या पानी से इस्तेमाल करना है, माजून अंजदान खास इसका नाम है। और अब बात करते हैं दोस्तों शाम की दवा। शाम को आपको क्या लेना है, तो शाम को लेना है दोस्तों आपको हब्बे जिरियान। ये है दोस्तों हब्बे जिरियान। इसकी 2 गोलियां, चांदी कलर की गोलियां होती हैं इसके अंदर, इसकी 2 गोलियां शाम को खाना खाने से पहले आपको चबा करके इस्तेमाल करनी है, यानी खाना आपको 1 घंटे के बाद खाना है, पहले आपको 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है हब्बे जिरियान की। ठीक है, ये हो गए दोस्तों हब्बे जिरियान, ये शाम को खाना खाने से पहले लेना है, ये सुबह नाश्ते से पहले लेना है। ये हो गई दोस्तों आपकी धात की दवा, वीर्य गाढ़ा करने की दवा। और जो पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद आपको कतरे आ रहे हैं उसमें ये काम करेगा, ये सुबह नाश्ते से पहले और ये शाम को खाना खाने से पहले। ये हो गए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पेशाब में जो जलन है, पेशाब में जो तकलीफ है, जो पेशाब जो है बार बार आ रहा है, रुक कर आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, या पेशाब जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ये है चंद्रपिरवा बटी। चंद्रपिरवा बटी दोस्तों आपको लेकर आनी है। ये तीनों चीज़ें, ये है सुबह नाश्ता करने के बाद, यानी कि जब आप कुछ खा पी लेंगे तो सुबह नाश्ता करने के बाद 2 गोलियां ताज़ा पानी से, शाम को खाना खाने के बाद 2 गोलियां ताज़ा पानी से। पेशाब में आपके जलन हो, पेशाब पीला आता हो, पेशाब में तकलीफ़ हो, या पेशाब करने के बाद जो है इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उठा नहीं जाता है, कमर या पीठ पकड़ लेते हैं, तो तमाम तरीके की पेशाब से रिलेटेड जितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, चाहे आपका पेशाब पीला आता हो, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो, पेशाब में तकलीफ़ हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, ठीक है, किसी भी तरीके का, या पेशाब जो है कहते हैं कि भाई पेशाब मुझे बहुत तेज़ी से लग रहा था और जब मैं करने गया तो पेशाब मुझे आया ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको होगा वो खुद समझ जाएंगे कहाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशाब की जितनी भी दिक्कत समस्या होती है, इसी के साथ साथ धात को रोकने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है चंद्रपिरवा बटी, इसका नाम है दोस्तों, याद कर लेना, चंद्रपिरवा बटी। तो इसका दोस्तों जी बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। पेशाब से दिक्कत जितनी भी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनका मसाना कमज़ोर हो जाता है, और मसाना जब कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है कि पेशाब बहुत तेज़ी से लगता है एकदम,
यानी कि जिसका मसाना मजबूत होगा उसमें ये पहचान होगी, पेशाब उसको आता होगा तो 1-1.5 घंटा भी बासानी से दोस्तों वो रोक लेगा। लेकिन जिसका मसाना कमज़ोर होगा वो पेशाब को रोक नहीं सकता, ऐसा लगेगा पेशाब निकलने वाला है पैंट के अंदर ही। ठीक है, ये मसाना कमज़ोर होने की पहचान होती है। यानी कि जब मसाना कमज़ोर होता है तो पेशाब बंदा रोक नहीं सकता, उसको जब पेशाब लगेगा तुरंत उसको हैंड टू हैंड करना ही होगा। और जिसका मसाना मजबूत होगा वो उसको 1 घंटे तक भी रोक सकता है, लेकिन पेशाब को रोकना नहीं चाहिए, जैसा है तुरंत उसको कर देना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और ये हब्बे जरियान है, सुबह नाश्ते से शाम को खाना खाने से पहले लेना है, और ये सुबह नाश्ता करने से पहले। ये तीनों चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे धात की दवा में और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। धात की दवा कहाँ से मिलेगा ये बता दो मुझे। ये जो नुस्खा बताया आपको भाई, ये आप इस्तेमाल कर लें, ये धात को रोक देगा। ठीक है, ये आपको मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेदिक पे, यूनानी पे, हमदर्द स्टोर पे भी मिल जाएगा बआसानी से। ये धात की दवा में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, जो आपको बताइए ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। धात अगर आपको जा रही है, किसी भाई को भी अगर धात जा रही है तो वो ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर लें। माजून इंसान खास सुबह नाश्ते से पहले, हब्बे जरियान शाम खाना खाने से पहले, चंद्र पेपरबटी खाना खाने के बाद 2-2 गोलियां। लेकिन एक बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको धात जा रही है तो आप परहेज सख्ती से करेंगे। अगर आपको धात को रोकना है तो अगर आप दवाई खाते रहेंगे और चाय खूब पियेंगे, बादाम खूब खाएंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा खूब खाएंगे, ठीक है ना, या मीट मसाला खूब लेना है, पकौड़ी खूब खा रहे हैं तो धात नहीं रुकेगी। ठीक है, ध्यान रखना, कितनी भी दवाई खा लो धात रुकना ही नहीं है। लेकिन आप परहेज करो। ठीक है, परहेज करेंगे और उसके बाद ये दवाई खाएंगे तो आपको रुक जाएंगे। इनका नाम समझ नहीं आ रहा भाई, नाम समझ नहीं आ रहा। देखो ये है माजून अंजदान खास, लो फोटो खींच लो। ठीक है, इसका नाम है माजून अंजदान खास। क्या नाम है? माजून अंजदान खास। ठीक है, ये है हब्बे जिरियान, इसका नाम है हब्बे जिरियान। शाम को खाना खाने से पहले लेना है। ठीक है, ये है चंद्र प्रभा बटी, चंद्र प्रभा बटी। सुबह नाश्ता करने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद 2-2 गोलियां ताज़ा पानी से और सुबह शाम दूध से। और गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा करता है। भैंस का भी ले सकते हैं लेकिन गाय का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सुबह नाश्ते से पहले, शाम को खाना खाने से पहले, सुबह शाम खाना खाने के बाद। परहेज ज़रूर करना है, तली भूंजी चीज़ें नहीं खानी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और आदू खास होते चावल इस्तेमाल नहीं करना। सब्जी खाओ, ताज़ी चपाती खाओ, और खाना रात का हल्का खाओ, सुबह को जितना चाव खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों।